इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पाइवट टेबल को हम किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने पाइवट टेबल पिछले स्क्रीन कास्ट के अंदर डेवलप किया था। इसके अंदर आप देखेंगे कि रिपोर्ट फिल्टर में हमारे पास प्रोडक्ट है, मैनेजर हमारे पास कॉलम लेबल्स के अंदर है, और रॉ लेबल्स में हमारे पास ईयर, डेट और रीजन्स अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं सबसे पहली चीज़ कि ईयर और डेट्स यहाँ से मूव कर दें, तो हमने ईयर को अनचेक किया और डेट्स को भी अनचेक कर लिया। अब आप देखेंगे आपके पास एक सिंप्लीफाइड सा पिवट टेबल आ गया जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के काम परफॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने जाएंगे दैट इज़ फील्ड सेटिंग। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ये ग्रैंड टोटल आ रहा है इसके साथ ही साथ हमें यही पता चल जाए कि किस स्पेसिफिक रीजन ने पोर्शन क्या हमारे कंट्रीब्यूट किया है सेल्स के अंदर। तो उसके लिए हमें सिंपली राइट क्लिक करना होगा जिस भी फील्ड पे हमें काम करना है, और आपके पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपने वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक किया, आप देखें आपके पास समराइज बाय का एक ऑप्शन आ गया, शो वैल्यू एज का ऑप्शन आ गया। समराइज बाय के अंदर आपके पास सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है। शो वैल्यू एज के अंदर आप डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त शो वैल्यू एज नॉर्मल है, इसका मतलब टोटल की टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो टोटल है उसमें किसका क्या प्रोपोर्शन है, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, परसेंट ऑफ टोटल और ओके। जैसे आपने परसेंट ऑफ टोटल और ओके किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपको पूरी की पूरी जो पिवट टेबल था उसके अंदर ये बता दिया कि वेस्ट का जो रीजन है उसने तमाम ग्रैंड टोटल का 31.41% शेयर दिया है। अकॉर्डिंगली वेस्ट के अंदर जो सलमान का शेयर था दैट इज़ 12.46। इससे बहुत इजीली आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कितना किसने काम किया है। इस वक्त मैंने LCD क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ओके किया। आप देखेंगे ये टोटल की टोटल प्रोडक्ट के अंदर आपको ये बता रहा है कि किस स्पेसिफिक मैनेजर का किस रीजन में क्या शेयर रहा है। इस स्पेसिफिक पीरियड टेबल के अंदर हम एक और फील्ड का भी दोबारा से इजाफा करते हैं। हमने डेट की फील्ड पे चेक लगाया है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक्सेल हमें ग्रुपिंग के हिसाब से चीज़ें दिखा देता है। इस वक्त मैंने सिंपल जैसे इसको एंटर किया और ईयर्स को भी चेक लगाया। आप देखेंगे ईयर वाइज, मंथ वाइज हमारे पास एक टोटल आ गया। मैं चाहता हूँ ईयर्स हमारे पास ऊपर आया, तो हमने ईयर्स को ऊपर ट्रैक करके एंटर कर लिया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि दिसंबर 2009 से ये हमें शेयर करके बता दे कि दिसंबर 2009 से अब तक क्या हमारे पास सिचुएशन रही है, तो हमने राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आए। वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर आप शो वैल्यू एज में आए। यहाँ पर बजाय परसेंट ऑफ टोटल की हमने परसेंट डिफरेंस फ्रॉम की हमने बात कर ली। परसेंट डिफरेंस फ्रॉम जैसे ही आपने लिया, यहाँ पर इसने तमाम की तमाम फील्ड्स हमें डिस्प्ले कर दी। हमने यहाँ पर ले लिया कि हमें डेट चाहिए, और डेट कौन सी चाहिए, जनवरी। तो अब आपको ये स्पेसिफिकली जनवरी का डिफरेंस आपको दिखा देगा। अब जैसे हमने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जनवरी, ये मुझे बता रहा है कि फरवरी के महीने के अंदर जनवरी से हमने -9% किया, जबकि जनवरी से मार्च में इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो अकॉर्डिंगली तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनका जनवरी से हमारे पास डिफरेंस अकॉर्डिंगली आ गया। दोबारा से हम ये करते हैं कि यहाँ से ईयर्स और मंथ्स को रिमूव करते हैं। हम बस डिफरेंट रीजन्स की सेल्स मौजूद है, और यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल करना चाह रहा हूँ। वैल्यू फील्ड सेटिंग में हमने क्लिक किया और शो वैल्यू एज में हमने नॉर्मल पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब आप देखेंगे आपके पास नॉर्मल वैल्यूज़ आ गई है। अब एक हम फाइनल्स के अंदर काम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने से फॉर इंस्टेंस सेल्स पर्सन को भी ले लिया, और हमारे पास सेल्स पर्सन वाइज तमाम की तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि कुछ काम हमारे पास ऐसा हो कि मैनेजर्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। काम हमारे पास कुछ ऐसा हो कि सेल्स पर्सन हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हाईएस्ट सेल्स हैं सबसे ऊपर आ जाए और उसके बाद लोएस्ट आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास फ़िल्टर का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप फ़िल्टर में आएंगे, दो तरह के फ़िल्टर्स हैं, एक तो वैल्यू लेबल्स हैं और वैल्यू फ़िल्टर्स हैं, और लेबल फ़िल्टर्स हैं। जबकि अब हम बात कर रहे हैं सॉर्ट की। सॉर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन की जगह आपने सेल्स पर्सन सेलेक्ट किया, और मोर सॉर्ट ऑप्शन में प्राइमरीली हमें डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया और सम ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया। जैसे हम ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ही जितनी भी सेल्स थी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिवट टेबल को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।